हमारे साथ है देश जनहित पार्टी के मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार शेख फैयाज साहब। तो हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उम्मीदवार ठहरे हैं तो किस बेस पर ठहरे हैं, क्यों ठहरे, डेवलपमेंट के बारे में उनको यहाँ पर क्या क्या जो है ना बुराइयां दिखी, तो उस बारे में उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं शेख फैयाज अहमद, देश जनहित पार्टी जो श्री अरविंद बालू मिश्राम साहब की छत्र छाया में चल रही है आज पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे तो ये पार्टी बहुत पुरानी है, मगर हमारा भी ताल्लुक़ इस पार्टी से बहुत पुराना है। मगर चंद दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आरसीएम बिज़नेस की नेटवर्क मार्केटिंग का एक टेक्निकल अचीवर होने की वजह से, हिंदुस्तान में मेरा बहुत ज़्यादा नेटवर्क होने की वजह से इस पार्टी के लोगों ने मुझे ये समझा कि मैं इस काम को अच्छा अंजाम दे सकता हूँ, इसलिए एमएलए कैंडिडेट मलकाजगिरी चुना गया मुझे। अब सवाल ये है कि किस काम को करना है। देखिए, काम तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पुरानी सरकारें जो होती हैं, सरकारों में आप देखेंगे तो पता चलेगा हर पार्टी एक दूसरी पार्टी को गालियां बकती हैं हर बार, और अपना अपना काम करके, और फिर वही का वही मामला रहता है। तो हज़ारों करोड़ों रुपए आते हैं लीडरों के पास और पब्लिक को उसमें से हिस्सा बहुत मुख्तसर है उनका। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है देश में। अब जैसा कि अभी केसीआर साहब ने कहा कि 400 में हम सिलेंडर देंगे, तो सिलेंडर अब जब 400 में आप देंगे तो पहले कहाँ थे आप? पहले भी तो देना था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मौजूद है, जिसको लेकर सर मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट को लेकर आप जो पार्टी को लेकर जो बात कर रहे हैं, देश जनहित पार्टी को, तो ओल्ड सिटी में जो है ना मजलिस भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो है ना असदुद्दीन अवैसी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनकी पार्टी में भी ज्वाइन हो सकते थे। सर, बात ऐसी है कि जब कोई बड़ी पार्टियां होती हैं तो आपको पता होगा, बड़ी पार्टियों में करोड़ों रुपए डोनेशन देने पड़ते हैं एमएलए लेने के लिए, और ये पार्टी ने हमें हमारे काम को, हमारे अमल को, हमारे अखलास को देखकर टिकट दिया है। हमने यहाँ पर पार्टी को कोई 1 रुपया टिकट के लिए पैसे नहीं दिए। तो इसलिए ये पार्टी क्या है, समता यानी बराबरी, इंसाफ, भाईचारगी, मोहब्बत और तरक्की के ऊपर काम करती है। ये पार्टी की सोच ऐसी है। जैसा कि आप भीमराव अंबेडकर जी, इसके पोतरे हैं जो अरविंद बालू मिश्राम जी हैं, तो एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको पूरी दुनिया में नहीं, अपने हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसी शख्स के नस्ल से हैं वो, उनके पोतरे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो ख्याल है, उनके जो मिजाज हैं, वो उनमें भी आता है। तो उनसे मिलने के बाद मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मुतासिर हुआ उससे। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर उस पार्टी को तरक्की दिया जाए, काम किया जाए, तो देश का, दुनिया का बहुत कुछ भला किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। डेवलपमेंट के ताल्लुक से आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देश जनहित पार्टी जो है, तो अभी कितने साल से जो है ना डेवलप में आई है और कितने साल हुआ इसको लॉन्च होके? पार्टी तो सन 2007 से काम कर रही है। मैं भी इसको कई साल पहले से जानता हूँ, मगर तेलंगाना में पहली बार है। तो जनता से मैं यही अपील करूंगा कि एक बार मौका देना चाहिए देश जनहित पार्टी को, ताकि आम लोगों का भला हो सके। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कई पार्टीज को आप निशाना बनाए हैं, तो किस बेस पे आप निशाना बनाए, किस पार्टी को? देखिए, निशाना बनाने का कुछ भी नहीं है। सभी लोग आवाम के सामने सारी चीज़ें हैं कि सरकार ये जो पुराना वादा करती हैं, क्या उसको पूरा करती हैं क्या? तो आप देखेंगे तो पता चलेगा नहीं करती हैं। आप खुलकर बोलना उतना मुनासिब नहीं रहता, आप लोग जानते हैं। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मगर आप जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सरकार बदलना चाहिए। एक बार जब सरकार लगातार बनी रहती है, तो सरकार जो है अपने आप में एक बादशाहत की तरह महसूस करती है, फील करती है। तो जनता के लिए ये बड़ा मुनासिब है कि सरकार बदलते रहना चाहिए। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पब्लिक का रिव्यू और ओपिनियन ये बोल रहा है कि भाई टीआरएस जो है ना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, कई स्कीम्स निकाली है, और मजलिस भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है, बोले पब्लिक में ये रिव्यू आया है। तो हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके जो पार्टी के जो ताल्लुक से आप जो कर रहे हैं, ठीक है, उसके ताल्लुक से जो है ना पब्लिक को बताइए। ठीक, देखिए, काम तो पार्टी जब है इक़्तिदार में, तो उनका हक है, वो करके कोई एहसान नहीं कर रही है, उनका तो काम है, तो करना ही है। मगर जो करना है असल वो नहीं कर रही है ना। जो आपने, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि अभी कह रहे हैं कि सिलेंडर हम 400 रुपये में देंगे, तो पहले आपने क्यों नहीं दिया? इसका मतलब आप पहले भ्रष्टाचार कर रहे थे, अब सुधार करेंगे आप। यह है मेरे कहने का मतलब।
जी, तो मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँ, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को यही कहना चाहेंगे कि देश जनहित पार्टी को मौका दीजिए। और मैं बड़ी बात तो नहीं करता और कोई बड़ा वादा भी नहीं करता, इतना कहूँगा कि अगर जनता ने मुझे एक दिन याद कर लिया तो इंशाल्लाह हम उन्हें 5 साल तक लगातार याद करेंगे और ऐसा याद करेंगे कि इतिहास में लोग हमें याद करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारे साथ थे देश जनहित पार्टी के मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी के शेख फैयाज अहमद साहब। तो हमारे साथ थे हमारे कैमरामैन शेख मोहम्मद आमिर, मैं शेख मोहम्मद यूनुस, हैदराबाद।